हाई राइज के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। 1 CR के बजट के अंदर प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं। 3 BHK 1745 स्क्वायर फीट का। लो राइज आपने प्रॉपर्टी देखी, लो राइज प्रॉपर्टी का साइज तो समझ में आया, लेकिन वहां पे अगर हम एमिनिटीज की बात करें या आसपास के सराउंडिंग की बात करें तो वो शायद आपको आज की डेट में जीरकपुर में समझ नहीं आ पा रहा है। लेकिन बजट एक कंस्ट्रेन करके चल रहे हैं कि आपका बजट सिर्फ 1 CR के आसपास ही है, और उस 1 CR के बजट के आसपास जब आप रीसेल की इन्वेंट्रीज देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं फैमिली को सूट नहीं करती है, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा से और खर्चा करवाना पड़ेगा। हाईवेज की प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं तो बजट जो है वो 1.5-2 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉपर्टी लेने का फाइनल डिसीजन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जिन्हें सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है बजट, तो 1 करोड़ की बजट की प्रॉपर्टी आज मैं आपके लिए लेके आई हूं, जिसमें आपको 3 BHK का फ्लैट मिलेगा 1745 स्क्वायर फीट 1 CR। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये प्रॉपर्टी हाई राइज के अंदर 3 BHK का अपार्टमेंट, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एमिनिटीज की, सारी एमिनिटीज के साथ आपको मिलने वाला है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपको साइज भी अच्छा मिल रहा है, जिसमें आपको कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी, हाई राइज के अंदर सारी एमिनिटीज भी मिलेंगी, और साथ ही साथ बजट जो है वो आपको मिलने वाला है 1 करोड़। जब मैं एमिनिटीज की बात कर रही हूं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये आ रहा होगा 1 CR के बजट के आसपास अगर सब चीजें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं एमिनिटीज के साथ शायद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बट आज की प्रॉपर्टी में वैसा भी नहीं है। आज की प्रॉपर्टी में आपको बेसमेंट पार्किंग की अगर मैं बात करूं वो मिल रही है, क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज मिल रही है, बच्चों के लिए आपके पास इंडोर आउटडोर गेम का दोनों का प्रोविजन रहेगा। स्विमिंग पूल के अलावा आपके पास जिम्नेजियम और क्लब हाउस के अंदर पार्टी हॉल भी रहने वाला है। तो ये सारी एमिनिटीज आपको मिलने वाली है 1 CR के बजट में 1745 स्क्वायर फीट का फ्लैट। तो चलिए देखते हैं पहले प्रॉपर्टी और फिर बाकी की डिटेल के लिए बात में करते हैं, क्योंकि काफी हद तक डिटेल्स तो मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस हमारी आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़िए, आज की प्रॉपर्टी 1 CR 1745 स्क्वायर फीट 3 BHK हाई राइज के अंदर गेटेड सोसाइटी के अंदर बूम बैरियर 24/7 सिक्योरिटी के साथ आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बाकी की एमिनिटीज भी देख लेते हैं। बेसमेंट पार्किंग के अलावा वाटर प्रूफिंग का काम भी जो है वो भी हमारे ग्रीन एरिया में चल रहा है। इन पिलर्स के साइड पे अगर आप देख पा रहे हैं ये सारा आपका ग्रीन जोन एरिया रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज जरूर बताना चाहूंगी। ये प्रॉपर्टी स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए है जो अपनी पहली प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, न्यूक्लियर छोटी फैमिली है, उनके लिए ये प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। चलिए देखते हैं इसका लेआउट। 1745 स्क्वायर फीट, जैसे मैंने साइज आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जैसे ही आप फ्लैट में एंटर करते हैं सबसे पहले आ जाता है आपका ये ह्यूज ड्राइंग रूम एरिया। अब इस ड्राइंग रूम एरिया में 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले सिटिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इसकी बिल्कुल बैक साइड वॉल जो है वो आपको UPVC मिलने वाली है, तो फुल डे सनलाइट जो है वो आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। ड्राइंग रूम की स्पेस आपके पास बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डाइनिंग एरिया के लिए एक स्पेशल स्पेस जो है वो यहाँ पे दी हुई है। डाइनिंग भी इजीली प्लेस हो जाएगा। ड्राइंग रूम में भी अच्छी खासी कैपेसिटी आपके पास रहने वाली है। बैक साइड वाली वॉल पे आप क्रॉकरी कैबिनेट बना सकते हैं। सेमी फर्निश कंडीशन में फॉल सीलिंग जो है वो बिल्डर की तरफ से आपके पास यहाँ पे कंप्लीट रहेगी। तो ये एंटर करते ही आपका ड्रॉई डाइनिंग का एरिया वो कंप्लीट बढ़ता है, और बिल्कुल सामने वाली साइड आपको मिलती है हमारी सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर किचन। फ्रिज का प्रोविजन आपका किचन के अंदर ही आ जाएगा, इजीली प्लेस कर सकते हैं। पैरेलल आपके पास यहाँ पे किचन रहने वाली है, तो एक साइड आपकी कुकिंग शेल्फ आ जाएगी, दूसरी साइड आपका जो है वो प्रॉपर वेट एरिया आ जाएगा। किचन के साथ भी आपको एक यूटिलिटी बालकनी जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। इस यूटिलिटी बालकनी में आप अपना डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन इजीली जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सेंटर में अगर मैं देखूं तो दोनों घरों के बीच में एक अच्छा खासा गैप आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका वेंटिलेशन जो है वो बहुत अच्छा खासा रहेगा। सेंटर में अगर मैं बात करूं, ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, इस स्पेस को बिल्डर यहाँ पे रिक्रिएशनल जोन बनाएंगे। तो एक हर जगह पे छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी स्पेस का यहाँ पे बिल्डर ने ध्यान रखा है। उन्हीं चीजों से आपकी जो एमिनिटीज है, जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे कंप्लीट रहेंगी।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आ जाता है बेडरूम का एरिया। सबसे पहले मैं आपको लेआउट समझा जाती हूँ। ड्राई डाइनिंग और उसके अलावा किचन का पार्ट आप देख चुके हैं। एक बालकनी जो कि यूटिलिटी बालकनी है, वो मैंने किचन के साथ आपको ऑलरेडी दिखा दी है। एक नेक्स्ट बालकनी जो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी वो है मेरे ड्राइंग रूम के साथ अटैच। ये ड्राइंग रूम के साथ वाली जो मेरी बालकनी है, स्पेशली इस चीज को ध्यान में रख के बनाई हुई है कि जिन लोगों को ग्रीनरी का, प्लांट्स का बहुत शौक है, तो वो इस एरिया को उस हिसाब से अपने मैनेज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आ जाता है हमारा बेडरूम्स का पार्ट। तीनों बेडरूम जो है वो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपको बिल्कुल सेपरेट रहने वाले हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। मेरा जो फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, सबसे पहले इसकी आप स्पेस दे सकते हैं। हर बेडरूम के साथ आपको यहाँ पे बालकनी का एक्सेस जो है वो रहने वाला है, तो हर बेडरूम आपका वेंटिलेटेड तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अटैच वॉशरूम आपके इस बेडरूम के साथ रहने वाला है, जिसमें फुल हाइटेड टाइल्स आपके पास कंप्लीट रहेंगी। वार्डरोब के एरिया की मैं बात करूं तो डबल वार्डरोब आपके पास यहाँ पे इस बेडरूम के साथ भी रहने वाला है, और बालकनी आपको देने वाली है एक अच्छा व्यू, और साथ ही साथ वेंटिलेशन भी घर में अच्छे से रहेगा। नेक्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है वो कॉमन वॉशरूम जो कि मेरे थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगा, और साथ ही साथ मेरे ड्राई डाइनिंग के गेस्ट को भी ये असिस्ट करने वाला है। इसको मैंने थर्ड बेडरूम इसलिए बोला है क्योंकि सेकंड बेडरूम रहने वाला है हमारा मास्टर बेडरूम। तो ये थर्ड बेडरूम आ गया फ्लैट का, जिसमें आपको स्पेस अच्छी खासी मिल रही है। साथ ही साथ बालकनी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको एक एक्स्ट्रा बालकनी जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। कबर्ड का एरिया आपके पास यहाँ पे कंप्लीट रहेगा अलोंग विद दिस ड्रेसिंग एरिया। तो थर्ड बेडरूम मेरा हो गया ये वाला। अब हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की, जो कि आ जाता है स्पेस वाइज मास्टर, और उसके अलावा इसके साथ भी आपका अटैच वॉशरूम जो है वो कंप्लीट रहेगा। यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम में आपके पास बालकनी का एरिया भी जो है वो भी सेपरेट रहेगा। तो इस पर्टिकुलर अगर फ्लैट की हम बात करें, हर फ्लैट के हर रूम के साथ आपको बालकनी का एक्सेस जो है वो रहेगा, ताकि वेंटिलेशन आपको हर रूम में रहे। डबल कबर्ड्स आपके पास इस बेडरूम में भी यहाँ पे कंप्लीट रहने वाले हैं। तो तीनों बेडरूम, तीनों अटैच वॉशरूम के साथ, ड्राई डाइनिंग एल शेप में, पैरेलल आपकी किचन, और बालकनीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 बालकनीज आपको मिलने वाली हैं इस फ्लैट में। 3 BHK 1745 स्क्वायर फीट का फ्लैट का टूर कंप्लीट होता है मेरा यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि एक प्रॉपर 3 BHK का सेट आपको यहाँ पे रहने वाला है। बालकनी अच्छी रहने वाली है, स्टोरेज भी अच्छी रहने वाली है, और साथ ही साथ पूरा घर आपको वेंटिलेटेड मिलने वाला है। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ, हर एमिनिटी जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे रहने वाली है। हाई राइज के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। पोजेशन शुरू हो चुका है, पोजेशन लेटर ऑफर हो चुके हैं। साइजेस मेरे पास इसमें 3 अवेलेबल है। 1745 स्क्वायर फीट का टूर मैंने आपको अभी करवाया है। बाकी के लिए आप हमारी टीम को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। 1 CR के बजट के अंदर प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को उस लिस्ट में ऐड करिए। प्राइस मैच कर पाता है तो आपको लोकेशन नहीं मैच कर पाती, लोकेशन मैच कर पाती है तो एमिनिटीज नहीं मिल पाती। यहाँ आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। पोजेशन शुरू हो चुका है, ये मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट का पोजेशन स्टार्ट हो जाता है तो उस पे एक स्टेज ऐसी जरूर आती है कि प्राइस फिर से रिवाइज होते हैं। तो कुछ प्राइस रिवाइजन हो चुका है, कुछ फ्लैट्स का पोजेशन अभी पेंडिंग है। कौन कौन से साइजेस की, कौन कौन सी पोजेशन डेट है, उसके लिए हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वो स्टेज है जहां पे एक बार बिल्डर प्राइस जो है वो फिर से रिवाइज जरूर करेंगे। तो प्राइस बढ़ने से पहले इस प्रॉपर्टी को 1 CR के अंदर अपना बनाना चाहते हैं तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके साइट विजिट का प्लान जरूर करिए। थैंक यू सो मच।